साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है आज के वीडियो में सर्वप्रथम ये सोमवार के दिन जो शुद्धिकरण की जाती है चीज़ें यानी कि वस्तुएं, यानी कि भोलेनाथ और चंद्रदेव की कृपा प्राप्ति के लिए जो भी वस्तुओं का शुद्धिकरण का जो दिन रहता है वो आपको पता है सोमवार को रहता है। और जैसे ही सोमवार को यहाँ से शुद्धिकरण के बाद आपको भेजी जाती है और अगले 4-5 दिनों में आपको मिल जाती है, यानी कि पूरे भारतवर्ष के अंदर मुश्किल से 5 से 6 दिनों में किसी भी शहर किसी भी गांव में लगभग आपको मिल ही जाती है। बड़े शहरों में जल्दी डिलीवरी होती है, थोड़े छोटे गांव होते हैं तो वहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि जो सिस्टम है उसी के अनुसार आगे कार्य होता है। तो जो अगला यानी कि जैसे शुक्ल पक्ष में आपको प्रथम सोमवार को ये अगर करके दी जा रही है तो निश्चित तौर पर जो शुक्ल पक्ष का दूसरा सोमवार होगा उसके मुहूर्त में आपको ये धारण कर लेनी होगी। अगर दूसरे सोमवार को भेजा जा रहा है तो निश्चित तौर पर फिर कृष्ण पक्ष आएगा, तो फिर जब नया शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार आएगा उस दिन धारण कर लेनी होगी। हालांकि वो सब आप जब आपके पास चीज़ पहुंचती है, रिसीव करते हैं आप, तो निश्चित तौर पर आप अपना मुहूर्त पूछेंगे हमसे, तो उसके लिए आपको एक वीडियो और समय बता दिया जाता है ताकि उस समय धारण करने में आपको आसानी बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सर्वप्रथम ये 2 मुखी रुद्राक्ष जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में बेहद खूबसूरत ये संरचना के साथ में तैयार हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता हुआ, इसको इधर से या इधर से कहीं से भी पहन सकते हैं। और भविष्य में अगर कोई और रुद्राक्ष इसमें जोड़ने की संभावना हो, लग रहा हो कि भाई ये रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोगों को 2 या 3 रुद्राक्ष सजेस्ट किए जाते हैं जिसमें 2 रुद्राक्ष को हम जॉइंट रुद्राक्ष कहते हैं, यानी कि 2 अलग अलग रुद्राक्ष चांदी के इसी बंडल के रूप में आपको तैयार करके दिए जाते हैं। और 3 रुद्राक्ष हो तो बीच में एक यू हुक लगा करके 3 रुद्राक्ष उसमें सेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें 3 जगह होती है जहाँ ये रुद्राक्ष फिट होते हैं। तो तीनों रुद्राक्ष से एक बहुत सुंदर संरचना बनती है। उसके वीडियोस भी आप चैनल पर देख सकते हैं, काफ़ी उसके वीडियो डाले गए हैं जिसको त्रिरुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है, यानी कि 3 रुद्राक्ष एक साथ एक ही बंडल में हमारे शरीर को हमारे गले में धारण करने के लिए, ताकि ग्रहों का सकारात्मक लाभ हमको मिल सके। तो उसी श्रृंखला में ये एक है। इनको 3 रुद्राक्ष टिके गए हैं, पर कई बार बजट की या कई बार कोई अन्य असुविधा होने की वजह से हम अगर वो एक ही ले पा रहे हैं तो उसको इसीलिए इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि जब भी इसको किसी और रुद्राक्ष के साथ एडजस्ट करना पड़े तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं, ये यूं का यूं दोनों तरफ से कहीं से भी उसको एडजस्ट करके डाला जा सकता है। तो चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, अमावस्या दोष से अगर आप पीड़ित हो, चंद्रमा राहु या केतु या शनि तीनों में से किसी के भी साथ या तीनों के साथ या तीनों में से 2 के साथ अगर जोड़ी में आ जाए, यानी कि युति में आ जाए, अगर दृष्टि पड़ जाए और उससे चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये रुद्राक्ष धारण करके लाभ लिया जा सकता है। और विशेषकर उन परिस्थितियों में जब हम मोती नहीं पहन पा रहे हो, क्योंकि मोती पहनने के लिए चंद्रमा का योग कारक होना जरूरी है, तो कई बार हम मोती धारण नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति के अंदर इस रुद्राक्ष को धारण करके लाभ लिया जा सकता है। और अगर मोती धारण कर भी रहे हो, यानी कि मोती धारण करने की स्थिति भी हो, तो भी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु है, अगर इसको यूँ समझा जाए कि इसको पहनने से भी लाभ है, मतलब पहनने से लाभ है जब योग कारक हो तब भी और मारक हो तब भी, क्योंकि योग कारक में ये चंद्रमा का बल बढ़ाएगा और मारक होने पर ये चंद्रमा का बल इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि हमें उसका लाभ मिल सके, यानी कि उसकी मारकता की जो शक्ति है वो कम की जा सके और जो दूसरी शक्तियाँ हैं वो हमें पूरी तरह से लाभ दे सके। तो इस प्रकार से ये रुद्राक्ष का लाभ, आइए देखते हैं। ये साउथ सी मोती इस प्रकार से बेहद ही खूबसूरत तैयार हुआ, यानी कि जो कि आप देखते हैं प्राकृतिक रूप से ज़मीन से निकलता है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती है। आप जानते हैं ये नेचुरल जैसा कि सीप के अंदर से पाया जाता है बिल्कुल उसी के अनुसार ही है। हल्के हल्के बारीक खड्डे, उभार जैसी संरचना, यानी बिल्कुल प्लेन ना होकर के इसमें कुछ न कुछ आकृतियाँ बनी रहेगी, जो कि संरचना होती है। हम जब सीप के अंदर इसको अगर देखते हैं या कभी आपने इसका वीडियो देखा हो, तो सीप में जिस प्रकार से 2 खोल के बीच में अंदर जगह होगी, वहाँ अगर हल्के खड्डे होंगे तो वो खड्डे इसमें भी आएंगे, और अगर उसमें उभार जैसी संरचनाएं होंगी तो वो भी इसमें आएगी। यानी कि जो ऑयस्टर जिसको बोलते हैं, यानी कि सीप जिसको बोलते हैं, उसका जो कवच है उसके अंदर जो स्थिति है वो चीज़ आपको इसके अंदर बनकर मिलेगी। आप ये मान सकते हैं जैसे किसी चीज़ को सांचे में डाला जाता है तो सांचा अंदर से जिस प्रकार का होगा उसमें खड्डे होंगे या उसमें उभार होंगे, परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है, जैसा भी होगा उसी प्रकार का सांचा जब ऊपर से धातु उसमें उड़ेली जाएगी गर्म करके तो ढल जाती है। वैसे ही मोती की संरचना है, जैसा उसके अंदर की संरचना है वैसा ही धीरे धीरे वो मोती जो है सीप उसको इस प्रकार से बनाती है। तो जैसी संरचना उसमें पहले दिन होती है, अंत में मोती निकल करके
इसी हिसाब से हमको मिलता है। तो तैयार कर दिया गया है शुद्धिकरण के बाद। आइए देखते हैं कड़ा, जो कि बेहद ही खूबसूरत ये कड़ा देख सकते हैं आप। ये 70 ग्राम की रेंज का कड़ा है, जो कई बार इसका वज़न 1-2 ग्राम ज़्यादा या कम हो जाता है, तो उसके लिए आपको बता दिया जाता है कि क्या करना रहेगा। अगर ज़्यादा वज़न हो जाए तो निश्चित तौर पर कुछ पैसे बढ़ जाते हैं, वो आपसे मांग लिए जाते हैं, और अगर यही वज़न कम हो जाए तो निश्चित तौर पर कुछ पैसे आपको लिफाफे में ही रख कर भेज दिए जाते हैं। तो हॉलमार्क की सील के साथ में तैयार है। ये 72 ग्राम प्लस का ये जो कड़ा है, बेहद ही खूबसूरत। और इसी के साथ एक कड़ा और जो कि 80 ग्राम की रेंज का है, लेकिन ये भी 2 ग्राम ज़्यादा बैठा है, यानी कि ये भी 82 ग्राम का जो कड़ा है, बहुत ही खूबसूरत इस प्रकार से ही। तो ये अपने अपने स्वामियों को जल्दी ही भेजे जा रहे हैं यहाँ से, ताकि जब वो उनको धारण करें तो जो भी कुंडली के अंदर उनके लिखे हैं चंद्रमा की स्थिति, शुक्र की स्थिति, उनको लाभ लेने के लिए या जो भी पर्पज़ से ये उन धारण करेंगे, भले शौक से ही क्यों ना धारण करें। और हाँ, एक चीज़ और, इसको कभी भी धारण करने के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी धारण कर सकता है। मैं अक्सर अपने वीडियो में उदाहरण देता हूँ कि भारत की महिलाएं 90% तक महिलाएं अपने शरीर पर कुछ न कुछ जेवर पहनती है, चाहे वो एक अंगूठी से लेकर के भारी कनकती तक हो। कनकती मतलब जो कमर पर बांधी जाती है। कनकती का वजन आधा किलो 1 किलो तक भी होता है। गाँव की महिलाएं कड़ियाँ पहनती है पैरों में, उनका वजन 1-1 1.5 किलो तक होता है। तो सब लोग अगर ज्योतिष के पास चले जाएं पूछने के, साहब मैं चांदी पहनूं कि नहीं, तो हो सकता है कई महिलाएं बिना जेवर के ही जीवन गुजार दें। जबकि महिलाओं का सबसे पसंदीदा जो भी साज सज्जा है, उसमें गहनों का नंबर सर्वप्रथम आता है। तो जब हम गहना धारण कर रहे हैं तो उसके लिए कभी पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मूल्यवान वस्तु है जो कि समय के साथ मूल्य बढ़ाती जाएगी। आपकी आर्थिक संपदा, आपकी आर्थिक वैल्यू को बढ़ाने में ये सदैव मदद करेगी। हाँ, ज्योतिषीय उत्पाद के लिए जब अपन बात करेंगे तो कब पहनना, कौन से मुहूर्त में पहनना है, उसकी पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शुद्धिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे फिर किस प्रकार लाभ होगा, तो ये थोड़ा सा विषय हटके हो जाता है। लेकिन अगर धारण कर रहे हैं सिर्फ यूँ ही पर्सनैलिटी वाइज लुक बढ़ाने के लिए, या आपको अच्छा लगता है कि लोग पहनते हैं मैं भी पहनूंगा, मेरा हाथ एकदम सुदृढ़ सुडौल है तो मुझे अच्छा लगता है, तो कई लोग ये एक मतलब उनका स्वभाव होता है कि उनको पहनना ही होता है, तो उस समय पर आप निश्चित तौर पर इसको धारण कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं, बल्कि धारण करना चाहिए, क्योंकि आज का खरीदा हुआ सोना या चांदी अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद आपको निश्चित तौर पर वैल्यू देगा। बल्कि हम यहीं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही आपको बता दें, सन 2016-17 में जब आप लोगों के लिए चीज़ें शुरू की गई थी, तब चांदी का भाव मात्र 35,000 रुपये किलो हुआ करता था। आज बढ़ते 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 आपने खबरें सुन ली होगी कि चांदी 1 लाख रुपये जा रही है, और वास्तव में 96 से 97 यानी 96 से 95 हज़ार रुपये तक का तो ये रेट जा चुका है। आज ये जो कड़े आप देख रहे हैं, ये लगभग उन्हीं भावों के अंदर बने हुए हैं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जून के 10 तारीख को, तो आप देख सकते हैं जो भी आज भाव है, हालांकि भी थोड़ा उतरा है, लेकिन पिछले 10 दिन पूर्व ये भाव बहुत ही तेज़ गति से बढ़ा था। तो ये लाभ ही है। यानी जिसने सोचिए 2016-17 में 35,000 रुपये में के भाव से कड़ा खरीदा होगा, भले 100 ग्राम का ही लिया होगा, आज वो कड़ा 3 गुना कीमत को प्राप्त करने की स्थिति में है। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभ ही है। और घिसेगा कितना? अगर 100 ग्राम का कड़ा तो मुश्किल से बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक यूज़ करने के बाद में भी उसमें से 5 या 10 ग्राम घिस जाएगा, तो भी आपके लिए लाभ की स्थिति है। तो ये इस प्रकार से धन धान्य बढ़ाने के लिए, जीवन में उन्नति लेने के लिए और मानसिक संतुलन हमेशा अच्छा रखने के लिए चांदी का सबसे बढ़िया वर्णन है। सोने का भी अपने स्थान पर बड़ा बेहद मोल है। भगवान विष्णु का तो साक्षात ये कहना है कि सोने में मैं स्वयं विराजमान हूँ, यानी कि भगवान विष्णु ही सोने का रूप है, सोने के रूप में ही इंसान के पास में विराजते हैं। वो देखने और समझने की शक्ति का, समझने का अंतर मात्र है, बाकी ईश्वर हर रूप में है। लेकिन ये रहेगा आपके साथ तो आपको एक संबल मिलेगा, एक आर्थिकता का रूप मिले, आर्थिकता को बढ़ाने का रूप सदैव रहेगा। आप सोचिए आपके माता पिता की जब शादी होगी, उनके समय सोने चांदी का क्या भाव रहा होगा, और आज आप उनसे तुलना, उस भाव से तुलना करें तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को समझेंगे कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है। अपन इसको चाहे इन्वेस्टमेंट के रूप में लें, और चाहे अपने शरीर के जो, हमारे शरीर के जो तत्व हैं, जो ग्रहों का जो तत्व है, उसको बढ़ाने में उसका आनंद लें, दोनों में ही लाभ भरपूर मिलता है। तो ये आज का वीडियो इन चीज़ों के साथ में सोने चांदी की महत्व पर और बाकी अन्य चीज़ों पर पूरा होता है। कैसा लगता है वीडियो अवश्य बताएं। कोई बात आपके मन में है अवश्य ही इस बारे में शेयर करें, अपना कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।